सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमें जो है फॉर्म डी में ही गिवन है, यानी यहाँ पर जो है लीनियर ऑपरेटर पहले से ही यूज़ है ताकि हमारे लिए जो काम है वो थोड़ा सा आसान बने। तो चलिए, इन्होंने हमारे लिए काम आसान कर दिया है तो हम लोग भी इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए पावर 4 है, साथ में डी जो क्यूब पावर है वो मिसिंग है, साथ में डी है, फिर फर्स्ट पावर भी मिसिंग है। सो सबसे पहले हम लोग इसका जो है एक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। सो अगर यहाँ पर आप देखिए, या तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बनाएं या तो आप एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। ये एन होता है, इक्वेशन के ऊपर हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है ना। और या तो आप जो है एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, एक ही बात होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब डायरेक्ट भी एक्सिलरी इक्वेशन में जो है m, जो हम लोग रूट के लिए निकालते हैं m, वो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा m4 - 5m2 + 4 = 0। सो अब जो है हमारा लेवल बड़ा हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जो है d = m लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको बताना है कि d = m, ओके। सो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सिलरी इक्वेशन में डायरेक्ट जो है m पुट कर दिया है। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा हमारे पास m⁴ माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 4m² माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास m² एंड -4 = 0। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, तो ये हो गया हमारे पास 4। तो मैं जो है फर्स्ट एंड लास्ट मेथड यूज़ करती हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट मेथड। मैं फ्रैक्शन में ज़्यादातर फर्स्ट एंड लास्ट मेथड यूज़ करती हूँ, जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट मेथड मैं बहुत जगहों पे समझा चुकी हूँ। एंड अगर अभी भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट मेथड की ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, पीछे वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पर जो है थॉमस कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ, तो इन्होंने से m जो है स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, m² को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा m² -4 हो जाएगा। यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा m² -4, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास, हमने जो है फाइंड कर लिया है, = 0 कर लेंगे। ये हो जाएगा m² -4 एंड m² -1 जो है = 0 आ जाएंगे, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, ऊपर जो एक्सिलरी इक्वेशन है इसको हटा देंगे एंड जो रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे उसको निकालेंगे। तो चलिए नीचे लास्ट लाइन को मैं दोबारा ऊपर लिख लेती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, m² -1 और m² -4 = 0। सबसे पहले लिखेंगे m² -1 = 0 एंड m² -4 = 0, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। सो ये हो जाएगा m² = 1 एंड ये हो जाएगा m² = 4। अगर यहाँ पर देखें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो m की वैल्यू +× -1 आ जाएगी। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +× -2 हो जाएगी। सो हमारे पास दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। सो इसका जो हम लोग जनरल फॉर्मूला लगाएंगे वो किस चीज़ का होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट का होगा। तो दोनों जो है वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। अब हम लोग ऊपर क्या करेंगे, ऊपर जो है हम लोग जनरल सोल्यूशन बना लेंगे। सो हाँ, उस दिन मुझे कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम आप बहुत जल्दी बोलती हैं और आप बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाती। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सी जो है मैं बीच बीच में रुकूँ, ताकि जो है सबका जो स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं पकड़ सकते वो मेरे साथ स्पीड में चलें, ठीक है। सो लेट्स ट्राई, आज से हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास c1 e की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, m1x + c2 e की पावर m2x। तो जब कोई भी रिपीटेड नहीं है सो हम लोग x नहीं लगाएंगे। मैं पहले से भी आपको जो है ये केसेस समझा चुकी हूँ। तो जब सबसे पहले आपने क्या करना है, केसेस को देख लेना है, केसेस को याद कर लेना है, केसेस को समझ लेना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर c1 c2, अब क्या करेंगे, c3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा c3 e की पावर m3x + c4 e की पावर m4x, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव लिख दीजिए, उसके बाद नेगेटिव हमेशा लिखिएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो m1 अगर मैं देखूँ तो m1 को क्या लें आप, 1 लें, m2 को क्या लेंगे, -1, m3 को 2 लें, m4 को जो है वो -2 लें, ठीक है। तो इस तरह से लिखा करें।
12 प्लस 12 माइनस, तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा C1 e की पावर हमने क्या लिया था 1 यानी x, प्लस C2 e की पावर क्या हो जाएगा -x, प्लस C3 e की पावर क्या हो जाएगा 2x, प्लस C4 e की पावर -2x, एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन, और हमने फाइंड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 11। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सबसे पहले इसको हम लोग बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड नाउ इसको बनाएंगे एक्सिलरी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि जो है d इज इक्वल्स टू m है हमारे पास, ज़्यादा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये बाद में हम लोग इसीलिए डायरेक्ट पुट करते हैं क्योंकि शुरू में हमारे पास जो है इन ऑपरेशंस पर कमांड हासिल नहीं होती, और जब इस पर कमांड हासिल हो जाती है सो हम लोग इसके साथ फ्री हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना आप इसमें कमांड हासिल करेंगे उतना ही आप इसके साथ फ्री रहेंगे, और जो है इसमें आप जल्दी जो है ऑपरेशन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो स्टेप्स कम होंगे, इक्वेशन जल्दी आ जाएगी, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, बिकॉज मैथ्स में क्या होता है, हम लोग जो है स्टेप्स को नहीं देखते, हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर किसी इंसान ने जो है कि कोई क्वेश्चन जो है वो किया है, समझे एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन हो रहा है नॉर्मली अगर हम लोग उसको करें तो वो हो रहा है हमारे पास 10 स्टेप्स में, ठीक है, और अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमांड हासिल है सो आप उसको कर दें 5 स्टेप्स में, आप उसको जो है 5 स्टेप्स में कर दें। सो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये आपकी जो है कमांड को दिखाएंगे, आपके एक्सपीरियंस को दिखाएंगे, आपकी फ्रीलीनेस को दिखाएंगे कि आप कितने फ्री हैं इस ऑपरेशन के साथ इसको जो है इम्प्लीमेंट करने में। सो ये जो है ये आपकी इंटेलिजेंस दिखाता है कि आप कितनी जल्दी इसको जो है स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। जितने कम स्टेप्स होंगे, जितनी ज़्यादा कमांड हासिल होगी आपको, उतने ही जो है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑफ कोर्स जो आप इतना कर रहे हैं मार्क्स के लिए तो वो ज़ाहिर बात है आखिरी में मार्क्स भी अच्छे आएंगे ना। तो जितना कमांड आप हासिल करेंगे उतना अच्छा होगा। हमेशा मैं आपको कहती हूँ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कमांड हासिल होगा, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतना कमांड हासिल होगा। अगर कहीं पर आपने कोई वर्ड आपको समझ नहीं आया और आपने उसको छोड़ दिया देन ऑल आपको कमांड हासिल फिर नहीं हो सकता उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन ना रहने दीजिए, हमेशा उस क्वेश्चन मार्क को हटाया करें, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क कैसे हटाएंगे, कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में आइए, जो भी प्रॉब्लम हो आपको शेयर कीजिए ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, कमांड हासिल होगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, और हम क्या चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं ना। और वो जो मार्क्स की बात है उसको रहने दीजिए, वो हमने कर ली है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे विद द फॉर्म ऑफ m। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो मेरे जो जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो न्यू आ रहे हैं उनको बताने की ज़रूरत है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने एक्सिलरी इक्वेशन बना लिया है, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेशन यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं विद फ्रैक्शन फॉर्म। अगर हम लोग इसको देखें तो इससे हम लोग जो है फॉर्मूला बना सकते हैं 4 का जो है, अच्छा ये 16 है, ये 18 नहीं है, इसको पहले सही करें। ये है हमारे पास 16, दैट्स इज़ नॉट 18, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला जो है हम लोग क्लोज कर लेंगे। ओपनिंग है फॉर्मूले की, कौन से फॉर्मूले की, ये है m² + 4 होल पावर स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन करें तो ये फार्मूला बनेगा। तो अगर कोई ओपन करना चाह रहा है तो वो खुद ही ओपन करेगा, ठीक है, हम यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे। तो ये हो गया है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए वैल्यूज़, रूट्स चाहिए। रूट कितने चाहिए, 4 रूट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m ये हो जाएगा स्क्वायर, m² + 4 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा m² - 4 इक्वल टू 0। एंड नाउ इन दोनों को इक्वल कर दे 0 के, तो ये हो जाएगा m² + 4 इक्वल टू 0 एंड m² - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा m² इक्वल टू -4, m² इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ले लीजिए
सो अगर यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा। सी हो जाएगा m इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा m इक्वल टू 2 प्लस एंड माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये 2, 4 हो गए, 4 ही हमें चाहिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके लिए हम लोग कौन से रूट का जो है जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे। सो अगर देखा जाए तो रूट हमारे पास रियल है, डिस्टिंक्ट है और क्या है, और कॉम्प्लेक्स है। सो हम लोग लिख देंगे कि रूट्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिपीटेड नहीं है, सिर्फ रियल एंड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर व्हाट, e की पावर है हमारे पास m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा e की पावर ax और ये हो जाएगा हमारे पास c3 cos बीटा x प्लस c4 साइन बीटा एक्स, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास ना। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारा जो जनरल फार्मूला है वो क्या बनेगा, चलिए वो भी बना लेते हैं। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो मैंने m1 m2 की वैल्यूज़ नहीं लिखी थी ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो m1 की वैल्यू क्या बनाएंगे हम लोग, m1 की वैल्यू हम बनाएंगे 2, m2 की वैल्यू हम बनाएंगे -2, m3 की वैल्यू हम बनाएंगे प्लस माइनस 4 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा था, 2 आयोटा था ना, मुझे दोबारा से पीछे चेक करना पड़ेगा, हाँ 2 आयोटा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो y जो है हमारे पास बन जाएगा c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -2x, ये हो गया है नाउ। प्लस अगर यहाँ पर हम लोग देखें e को, तो ई को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है इमेजनरी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इमेजनरी, यहाँ पर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इमेजनरी जो है वो मतलब इमेजनरी तो है लेकिन रियल नंबर कोई भी नहीं है, यानी ये रियल पार्ट जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो जब रियल पार्ट ज़ीरो होता है तो ई की पावर भी जो क्या होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एंड नाउ c3 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस। और अगर बीटा की वैल्यू को हम लोग देखें तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। एक मिनट, अगर हम देखें, ओहो एक जो है हमारे पास मिस्टेक हो गई है, दोबारा से हम लोग रूट की तरफ चलते हैं, एक मिनट, रूट की तरफ दोबारा चलते हैं, जहाँ पर हमने जो है m स्क्वायर प्लस 4 लिया था, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमने जो है एक मिस्टेक कर ली थी, मिस्टेक हमने क्या की थी, m स्क्वायर प्लस 4 और दूसरा जो है वो भी m स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, वो माइनस नहीं होगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला जो है उसमें यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी थी, तो दोनों प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4, ये भी हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4, दोनों पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल टू वर्ड प्लस माइनस 2 आयोटा, ये भी हो जाएगा m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे, रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स। तो रिपीटेड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। अब हमारे पास जो है रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जो मिस्टेक है उसको ठीक कीजिए एंड ये हो जाएगा हमारे पास m1 जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा, तो हमारे पास 2 आयोटा होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा, और जो है m2 वो हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा एंड 2 आयोटा, m2 हो जाएगा हमारे पास -2 आयोटा, ताकि हमें पता हो कि ये रिपीटेड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जनरल फॉर्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे रिपीटेड, ये हो जाएगा c1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा c1 प्लस c2 और साथ में आ जाएगा हमारे पास, देखिए रिपीटेड है ना, ये एक रिपीटेड, ये दूसरा रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे कॉस बीटा एक्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास c3
प्लस C4, यहाँ पर मैंने x नहीं लिखा, रिपीटेड में हमेशा एक x जो है वो नीचे आता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास C4x एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ बीटा x, ठीक है। सो अब ये जो है वो न्यू फॉर्म है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये हो गया है। नाउ अगर हम लोग e की बात करें, e की पावर ax की, e की पावर ax, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ इमेजनरी है, इसका रियल पार्ट ज़ीरो है, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। e की पावर ज़ीरो, हमें पता है कि e की पावर ज़ीरो 1 होता है, तो हम लोगों ने 1 लिख दिया। ये हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 प्लस x C2, ये हो जाएगा कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2x प्लस ये हो जाएगा C3 प्लस x C4 एंड साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 2, तो ये 2x हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 13।